नागपुर की सुनसान गलियों में उस रात हवा भी ठंडी हो गई थी, जैसे कोई अंधेरा राह छुपा हो। प्रिया की सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हो रहा है इस घर में? माँ की वो उदासी, राजेश अंकल की वो गहरी नजरें और सब ये रात की अजीब आवाजें। कुछ तो गलत हो रहा था, या फिर सब कुछ नया और खतरनाक रूप ले रहा था। प्रिया को पता था कि एक गलत कदम से पूरा परिवार बिखर सकता है, लेकिन सच्चाई सामने आने वाली थी, और वो रात सच्चाई दिल तोड़ने वाली भी हो सकती थी। अंधेरे कमरे में लेटे लेटे वो सोच रही थी, क्या आने वाले दिन खुशी लाएंगे या तबाही। 2 साल पहले तक ये घर हंसी खुशी से भरा था। प्रिया की माँ मेघा 45 साल की उम्र में भी 30 साल की लगने वाली खूबसूरत औरत, और पिता रवि जो परिवार की जान थे। लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। रवि चले गए तो घर में सन्नाटा छा गया। मेघा उदासी के सागर में डूब गई। बाहर से देखने वाले उन्हें माँ बेटी नहीं, 2 बहनें समझते, लेकिन अंदर से मेघा टूट चुकी थी। प्रिया अब 18 साल की, जो अपनी माँ को देख दुखी होती, वह सोचती कि माँ के किसी सहारे की जरूरत है, किसी ऐसे इंसान की जो उनकी हर बात सुन सके और उन्हें फिर से जीना सिखा सके। उस दिन प्रिया सोफे पर बैठी यही सोच रही थी। अचानक मन में राजेश अंकल का ख्याल आया। पिता के सबसे अच्छे दोस्त, परिवार के जैसे सदस्य। राजेश अंकल पिता के जाने के बाद भी कई बार मदद को आए थे, लेकिन अब वो दूर रहते थे। प्रिया ने बिना सोचे समझे उनका नंबर डायल कर दिया। कॉल नहीं उठी, लेकिन कुछ देर बाद राजेश का कॉल बैक आ गया। सॉरी बेटा, मीटिंग में था। राजेश की भरोसेमंद गहरी आवाज आई। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंकल मम्मी बहुत उदास रहती हैं, खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती। आप कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आ सकते हैं प्लीज? राजेश थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कल ही आ रहा हूँ प्रिया, ऑफिस से सीधा तुम्हारे घर। अब तुम दोनों अकेले नहीं हो। अगली शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया दौड़कर गई और दरवाजा खोला। राजेश अंकल खड़े थे, लंबे कद काठी वाले, साफ सुथरे चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। प्रिया उनके गले लग गई। मेघा टेबल पर बैठी मुंह लटकाए हुए थी। राजेश ने प्रिया को इशारा किया और चुपके से मेघा के पीछे पहुंच गए। उन्होंने उनकी आंखें पर हाथ रख दिए। पहचानो कौन? मेघा चौंक कर मुस्कुरा पड़ी। राजेश तुम कब आए? जब तुम उदास बैठी थी। राजेश ने हंसते हुए उनकी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ, रवि की कमी पूरी करने। उस रात तीनों ने साथ खाना खाया। राजेश पुरानी यादें सुनाते रहे, पिता के साथ की शरारतें, हंसी मजाक। मेघा के चेहरे पर सालों बाद हंसी लौटी। प्रिया चुपचाप देखती रही। घर में फिर से गर्माहट महसूस हो रही थी। राजेश ने वादा किया कि अब वो रोज ऑफिस से लौट कर आएंगे और परिवार का हिस्सा बनकर रहेंगे। धीरे धीरे दिनचर्या बदल गई। सुबह साथ नाश्ता, शाम को चाय पर लंबी बातें, रात को एक साथ बैठकर पुरानी कहानियां। प्रिया अब राजेश को पिता से बढ़कर मानने लगी थी। वह उसकी पढ़ाई देखे, मोटिवेट करते और मेघा का पूरा ख्याल रखते। मेघा भी बदल रही थी। उनकी उदासी कम हो रही थी, आंखों में चमक लौट रही थी। एक रात प्रिया को बुरा सपना आया। पिता का चेहरा, एक्सीडेंट की चीखें, पसीने से तर हो उठी। पानी पीने के लिए उठी तो जग खाली था। वो जग लेकर किचन की तरफ गई। रास्ते में राजेश अंकल के कमरे के पास से अजीब आवाजें आने लगी। पहले लगा टीवी चल रहा है, लेकिन फिर माँ की आवाजें साफ सुनाई दी। राजेश अब तुम हमें कभी छोड़कर मत जाना। राजेश की आवाज आई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मेघा, तुम और प्रिया अब मेरी दुनिया हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्रिया का दिल जोर से धड़का। वह दरवाजे से कान सटाकर सुनने लगी। बातें गहरी और निजी होती जा रही थी। माँ की उदासी, अकेलापन और राजेश की देखभाल में छुपा प्यार। प्रिया को अजीब सा एहसास हुआ, खुशी भी, हैरानी भी और एक हल्का सा डर। वो चुपचाप पानी लेकर अपने कमरे में लौट आई। उस रात नींद दूर थी, बार बार वही आवाजें सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही प्रिया उठ गई। नहाकर उसने एक खूबसूरत हल्की नीली ड्रेस पहनी जो उसके गोरे रंग पर फब रही थी। बाल गीले, तौलिया लपेटे वो बाहर आई। राजेश सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। वह प्रिया, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मेघा भी रसोई से निकली, उनके चेहरे पर ताजगी थी। तीनों ने साथ नाश्ता किया, हंसी मजाक चला। राजेश ऑफिस जाते समय मेघा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आज अच्छा खाना बनाना, शाम को जल्दी आऊंगा। प्रिया सब देख रही थी। घर में खुशी लौट रही थी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। रात की वो बातें क्या मतलब रखती हैं? क्या माँ और राजेश अंकल के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है? क्या ये परिवार को और मजबूत बनाएगा या नई मुश्किलें खड़ी करेगा? दिन बीते गए। शाम को राजेश लौटे। तीनों ने मिलकर डिनर तैयार किया। बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए राजेश पुरानी यादें सुनाते रहे। मेघा हंस रही थी। प्रिया चुपचाप सब देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। कुछ तो होने वाला था, कुछ अच्छा या कुछ ऐसा जो बदल दे। रात गहराई तो प्रिया अपने कमरे में लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि अगर माँ राजेश अंकल के साथ खुश हैं तो क्या गलत है? पिता चले गए हैं, लेकिन फिर भी मन में उलझन थी। परिवार की ये नई शुरुआत क्या सच्ची खुशी लाएगी, या छुपे राज सामने आकर सब बर्बाद कर देंगे? प्रिया की नींद उड़ चुकी थी। वो रात भर करवटें बदलती रही। माँ को वो मुलायम आवाज और राजेश अंकल की गहरी प्रतिज्ञा बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही उसने खुद को संभाला। बाहर से मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर एक तूफान था। क्या माँ सचमुच अकेलेपन से निकल रही हैं, या ये नया रिश्ता परिवार को तोड़ने वाला है? राजेश अंकल अब घर के हर कोने में थे। उनकी हंसी, उनकी देखभाल, उनकी वो नजरें जो कभी मेघा पर अटक जाती। प्रिया को लगता कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन दिल कहता कि कुछ छुपा हुआ है। दिन बीते गए और घर में एक नई लय बन गई। राजेश ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले मेघा का हाल पूछते। कभी कभी वे दोनों
दोनों बालकनी में देर रात तक बैठकर बातें करते। प्रिया अपने कमरे में झांक कर देखती, मेघा की हंसी अब पहले से ज्यादा खुलकर निकलती। उसकी आंखों में वो चमक लौट आई थी जो पिता के जाने के बाद गायब हो गई थी। एक शाम राजेश ने सबको सरप्राइज दिया। उन्होंने घर के लिए नई कुर्सियां और कुछ पौधे लाए। तीनों ने मिलकर बालकनी सजाई। हंसी मजाक चलता रहा। प्रिया भी शामिल हुई, लेकिन उसके मन में सवाल थे। अंकल, आप इतना सब क्यों करते हैं? प्रिया ने एक दिन पूछ लिया। राजेश मुस्कुराए। क्योंकि तुम दोनों मेरे जिम्मेदारी हो प्रिया। रवि मेरा भाई था, उसकी जगह मैं पूरा कर रहा हूँ। मेघा ने राजेश की तरफ देखा। उनकी नजरों में शुक्रिया था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और भी। प्रिया ने नोटिस किया, रात को खाने के बाद मेघा और राजेश रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। प्रिया सोने चली गई, लेकिन नींद नहीं आई। वे चुपके से उठी और दरवाजे के पास आई। हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मेघा, तुम्हें देखकर अब मेरा दिल शांत हो जाता है। राजेश की आवाज आई। मेघा धीरे से बोली, राजेश, तुम आए तब से लगता है जैसे जीवन वापस लौट आया हो। लेकिन प्रिया, वो समझेगी, समझ के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रिया का दिल बैठ गया। वो वापस अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। आंखों में आंसू निकल आए। क्या माँ बेटी का रिश्ता अब बदल जाएगा? क्या राजेश अंकल पिता की जगह ले रहे हैं, या माँ की जिंदगी में नया प्यार बन रहे हैं? अगले कुछ दिन प्रिया ने खुद को व्यस्त रखा। कॉलेज, पढ़ाई, दोस्तों से मिलना, लेकिन घर आते ही वही उलझन। एक दिन मेघा ने उसे नोटिस किया। प्रिया बेटा, तुझे क्या हुआ? तू उदास क्यों रहती है? प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस पढ़ाई का प्रेशर। लेकिन मेघा समझदार थी। उन्होंने राजेश को भी बताया। राजेश ने प्रिया को पार्क घुमाने का प्लान बनाया। वीकेंड पर तीनों बाहर गए, आइसक्रीम खाई, पुरानी यादें ताजा की। राजेश ने प्रिया को उसके बचपन की कहानियां सुनाई। प्रिया हंसी, लेकिन मन में वो रात वाली बातें घूम रही थी। शाम को घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। तीनों भीगते हुए घर पहुंचे। मेघा और राजेश हंसते हुए कपड़े बदलने गए। प्रिया ने देखा कि राजेश मेघा के कमरे की तरफ गए। उस रात फिर वही। प्रिया को प्यास लगी। किचन जाते वक्त राजेश की कमरे से आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब। मेघा की हंसी, राजेश की धीमी बातें। प्रिया ने दरवाजे पर कान लगाया। मुझे डर लगता है राजेश, प्रिया को पता चल गया तो वो समझ जाएगी हमने कुछ गलत नहीं किया। प्रिया के पैर थरथराने लगे। वो चुपके से वापस लौट आई। अब सच्चाई साफ हो रही थी। माँ और राजेश अंकल के बीच प्यार पनप रहा था, दोस्ती से ज्यादा एक गहरा रिश्ता। प्रिया को गुस्सा भी आया, दुख भी, लेकिन माँ की खुशी देखकर कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन उसने राजेश से बात करने की सोची। अंकल, आप मम्मी को बहुत अच्छा समझते हैं ना? प्रिया ने सीधा सवाल किया। राजेश थोड़ा चौंके, फिर मुस्कुराए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अकेली है, मैं बस उनका साथ दे रहा हूँ। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में तूफान था। वो सोचती कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या बनेगा। एक शाम मेघा ने प्रिया को अपने पास बिठाया। बेटा, मैं जानती हूँ तू कुछ सोच रही है। राजेश अच्छा इंसान है, तुम्हारे पापा का सबसे करीबी। प्रिया ने आंखें नीची कर ली। मम्मी, आप खुश है ना? मेघा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बहुत। उसके बाद प्रिया ने फैसला किया कि वो विरोध नहीं करेगी, लेकिन मन में एक डर था, रिश्तों में ये नया मोड़ कितना सही है। घर में अब छोटी छोटी बातों में भी बदलाव दिखने लगा। राजेश और मेघा कभी कभी हाथ पकड़ लेते, नजरें मिलाते। प्रिया देखती और चुप रह जाती। एक रात बड़ा तूफान आया। बिजली चली गई, घर में अंधेरा डूब गया। तीनों एक कमरे में बैठे मोमबत्ती जलाकर राजेश कहानियां सुना रहे थे। मेघा उनका हाथ थामे थी। प्रिया ने देखा और मन ही मन में स्वीकार कर लिया कि अब ये परिवार नया रूप ले चुका है। लेकिन तभी फोन बजा। राजेश का पुराना दोस्त था, जो पिता का भी जानकार था। उसने राजेश से कुछ पूछा। बातचीत के दौरान राजेश का चेहरा बदल गया। प्रिया को शक हुआ, क्या कोई पुराना राज है? अगले दिन उसने छुप कर राजेश के फोन में देखने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने देख लिया। प्रिया, क्या कर रही है बेटा? प्रिया घबरा गई। कुछ नहीं अंकल, राजेश ने गंभीर होकर कहा। कुछ बात है तो बताओ। प्रिया फूट पड़ी। अंकल, आप और मम्मी क्या कर रहे हैं? मैंने सब सुन लिया है। राजेश चुप रहे, फिर धीरे से बोले, प्रिया, प्यार कोई गलत चीज नहीं है। तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेला है, अगर हम दोनों साथ खुश हैं तो क्या बुराई है? प्रिया रो पड़ी। मेघा भी आ गई। तीनों की बातें देर रात तक चली। आंसू, गले मिलना, समझौता। प्रिया ने कहा कि वो विरोध नहीं करेगी, लेकिन समय लगेगा। इस घटना के बाद घर में थोड़ी शांति आई, लेकिन प्रिया के मन में अब नई उलझन थी। वो खुद को समझाती कि सब ठीक है, राजेश अब और ज्यादा ध्यान रखे। मेघा खिल उठी थी, लेकिन एक दिन प्रिया को कॉलेज में एक दोस्त ने बताया कि राजेश अंकल की पिछली शादी के बारे में कुछ अफवाहें हैं। प्रिया चौंक गई। क्या राजेश अंकल में कोई राज छुपा है? वो घर आई और राजेश से सीधा पूछने वाली थी, लेकिन उससे पहले मेघा और राजेश को साथ देखा। वे गले लगे हुए थे। प्रिया मुड़ गई। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन माँ की खुशी देखकर चुप रह गई। रात को फिर वही उलझन। प्रिया सोच रही थी कि क्या ये नया प्यार परिवार को जोड़ेगा या टुकड़े टुकड़े कर देगा। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर प्रिया के मन में भी तूफान। आने वाले दिन और बड़े फैसले ला रहे थे। क्या प्रिया इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी, या कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा? प्रिया के मन का तूफान अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। राजेश अंकल की पिछली शादी की अफवाहें, माँ की वो चमकती मुस्कान और घर में फैली नई गर्माहट, सब कुछ एक दूसरे से टकरा रहा था। वो रात भर सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वो अब चुप रहना ठीक नहीं। परिवार को बचाना है तो सच्चाई सामने लानी होगी। नाश्ते की टेबल पर तीनों बैठे थे। मेघा चाय बना रही थी और राजेश अखबार पढ़ रहे थे। प्रिया ने हिम्मत
जुटाई। अंकल, आपकी पिछली शादी के बारे में मैं कुछ बातें सुन रही हूँ, क्या सच है? राजेश का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अखबार रख दिया और प्रिया की आंखों में देखा। हाँ प्रिया, मेरी शादी हुई थी, लेकिन वो रिश्ता बहुत पहले टूट गया। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं ज्यादा समय काम में लगाया करता था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया। तब से मैं अकेला ही रहा। मेघा पास आकर बैठ गई। बेटा, राजेश ने मुझे सब बताया है। वो अच्छे इंसान है। हम दोनों ने सोचा है कि अगर हम साथ चलें तो जिंदगी फिर से हंस सकती है। प्रिया के आंसू निकल आए। मुझे डर लगता है मम्मी, पापा गए, अब अगर ये भी गलत हुआ तो क्या बचेगा? राजेश ने प्रिया का हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं तुम दोनों को कभी दुख नहीं दूंगा। रवि की जगह नहीं ले रहा, बस तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। उस दिन लंबी बातें हुई, आंसू, गले मिलना और आखिरकार प्रिया ने हाँ कह दी। लेकिन मन में अभी भी हल्का सा डर था। अगले कुछ हफ्ते घर में खुशियां लौट आई। राजेश और मेघा अब खुलकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। छोटी छोटी डेट्स, साथ घूमना और घर को नई सजावट। प्रिया भी धीरे धीरे स्वीकार कर रही थी। वो देख रही थी कि माँ कितनी जवान और खुश लग रही हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन राजेश के पुराने ऑफिस के एक सहयोगी घर आया। उसने राजेश से अकेले में बात की। प्रिया ने छुपकर सुना। सहयोगी कह रहा था कि राजेश की पिछली पत्नी फिर से संपर्क में आई है, वो वापस आना चाहती है। प्रिया का दिल बैठ गया। क्या अब सब बिखर जाएगा? शाम को प्रिया ने राजेश से पूछ ही लिया। राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, उसका फोन आया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अब मेरी जिंदगी तुम दोनों के साथ है। मेघा भी सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। राजेश, अगर तुम्हें पुरानी यादें? नहीं मेघा, राजेश ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना अब कुछ नहीं। उस रात तीनों साथ बैठकर फैसला किया कि अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ेंगे। राजेश ने मेघा से शादी का प्रस्ताव रखा। प्रिया ने देखा कि माँ की आंखों में वो पुरानी चमक है। वो खुश थी, लेकिन अपने लिए वो भी सोच रही थी। अब घर में नया संतुलन बनना था। समय बीता गया, शादी की तैयारी शुरू हुई। प्रिया ने खुद माँ के लिए लहंगा चुना। राजेश ने प्रिया को अपनी बेटी की तरह, दुल्हन की तरह सजाया। शादी के दिन घर में रोशनी थी। रिश्तेदार आए, हंसी खुशी छाई। प्रिया ने माँ को विदा करते हुए आंसू रोके, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि ये नया रिश्ता परिवार को तोड़ने नहीं जोड़ने आया है। शादी के बाद जीवन और सुंदर हो गया। राजेश अब पूरी तरह परिवार के थे। प्रिया की पढ़ाई पूरी हुई। वो कॉलेज में अच्छे नंबर लाई। मेघा फिर से हंसी खिलखिलाती रहती। कभी कभी प्रिया को पिता की याद आती, लेकिन राजेश अंकल की मौजूदगी उस खालीपन को भर देती। एक साल बाद प्रिया ने खुद एक लड़के से दोस्ती की। जब वो घर लाई तो राजेश और मेघा ने उसे पूरा समर्थन दिया। परिवार अब और मजबूत था। प्रिया सोचती कि जिंदगी में नुकसान होते हैं, लेकिन नए रास्ते भी खुलते हैं। अगर हिम्मत हो तो आगे बढ़ा जा सकता है। आज भी नागपुर के उस घर में हंसी गूंजती है। प्रिया अक्सर बालकनी में बैठकर सोचती है कि कैसे एक उदासी भरा घर फिर से खुशियों से भर गया। राजेश अंकल अब उसके पिता से भी बढ़कर थे। मेघा की आंखों में वो चमक अभी नहीं गई और प्रिया ने सीखा कि प्यार कई रूप में आता है, कभी दोस्ती बनकर, कभी सहारा बनकर और कभी प्यार को नया जीवन देता हुआ। कभी कभी पुरानी यादें आती हैं, लेकिन अब वो दुख नहीं, सबक बनकर आती हैं। परिवार का ये सफर साबित करता है कि हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी अक्सर उन मोड़ों पर इंतजार करती है जहां हम सबसे ज्यादा डरते हैं।